हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या आप टॉपर्स की तैयारी करना चाहते? मैं आज 3 सीक्रेट्स की बात कर रहा हूं जो यूपीएससी टॉपर्स, खासकर जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको नॉन सीरियस से अलग करता है। यूपीएससी में सीक्रेट ऑफ सक्सेस कुछ और नहीं है, सिर्फ बहुत ही कॉमन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम में से हर कोई समझता है बट उसको फॉलो नहीं करता। हम लोग ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री विद मी कि यूपीएससी में सक्सेस के लिए मेहनत अकेला ही, हार्ड वर्क अलोन कैन नॉट डिलीवर। आज मैं 3 पॉइंट्स पे जो बात कर रहा हूँ वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी तैयारी को सक्सेस में बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कपूर और आपके साथ रेगुलरली मैं इंटरेक्ट करता हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ इंटीग्रेसीज इस एग्जाम की और आपकी तैयारी से जुड़ी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि सक्सेस बहुत कम होती है और फेलियर्स बहुत ज्यादा हैं। 10-12 लाख एप्लीकेंट्स में से तकरीबन 1000 लोग सक्सेसफुल होते हैं और बाकी लाखों लोग अनसक्सेसफुल, फेलियर का सामना कर। क्या है वो कारण जो एक तरह से अपने जो एफर्ट्स हैं उसमें क्या कमी रह जाती है जो कि सक्सेस और फेलियर के बीच हमारे सामने डिफरेंस नजर आता है अल्टीमेट आउटकम में? सबसे पहला सीक्रेट अगर मैं बात करूं दैट इज अबाउट योर नॉलेज बेस। यू नीड ए वास्ट नॉलेज बेस। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा और बहुत ही डाइवर्स है, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी तक, इकोनॉमी से लेके साइंस तक, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड अबव ऑल करंट अफेयर्स, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें और जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो सब चीज आपके लिए जरूरी है कि जिसके बारे में आपको जानकारी हो। और ये बात पक्की है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनका की नॉलेज बेस काफी स्ट्रांग होता है। वो सही ढंग से सिलेबस को समझते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, सिलेबस के हर वर्ड को कीवर्ड की तरह से देखते हैं और उस पे वो सही से तैयारी करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और मल्टीपल रिवीजन और प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की, अपने मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए और टेस्ट सीरीज मेन एग्जाम के लिए। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं, बहुत वाइड नॉलेज बेस की, वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप रटना है, आपको समझना है। इसका मतलब है आप हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझना जरूरी है। आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बीच में अगर कोई इंटरकनेक्टिविटी है उसको आप समझें और करंट अफेयर्स में जो चीजें हिस्टोरिकल और चीजों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें। आपको अपने स्टैटिक पोर्शन को सिलेबस के डायनामिक पार्ट से जोड़ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक आपका जो ये सबसे बड़ा एक आपके सामने चैलेंज होगा जहां आप अपनी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को डायनामिक इंफॉर्मेशन से आप इंटीग्रेट करते हैं। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आप, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेन एग्जामिनेशन, आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को सही ढंग से समझ पाएंगे और जो रिक्वायर्ड आंसर्स हैं उनको आप सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और स्कोर कर पाएंगे। कहते हैं ना कि एग्जाम में जहां प्रीलिम्स में आपको माइल वाइड एंड इंच डीप नॉलेज आपको अगर चाहिए, तो वहीं मेन एग्जामिनेशन जब आता है वो एक माइल वाइड और फुट डीप बन जाता है, जहां आप विस्तृत एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करनी है मेंस के लिए और साथ में आपको उसके लिए समझ भी होनी चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं और उससे मिले उस थीम से जुड़ी हुई जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हैपनिंग्स हैं, कहीं भी उन चीजों के एप्लीकेशंस हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस विल नॉट सफाइस द पर्पस। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रीलिम्स से लगभग 1 साल पहले आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो 1 साल का टाइम आपको लगता है कि आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन चीजों को समझना है, मेंस की तैयारी पहले करनी, अपने जनरल स्टडीज के लिए आप अपने ऑप्शनल को टाइम से तैयार करेंगे, ऐसे पे काम करेंगे और प्रीलिम्स से तकरीबन 4-5 महीने पहले आप अपना गियर चेंज करके प्रीलिम्स फोकस स्टडीज पे ध्यान देंगे और आपका जो मेंस एग्जाम का नॉलेज बेस है दैट वुड बी रियली हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। अब मैं बात करूं, दूसरा सीक्रेट है इस एग्जाम में, दैट इज अबाउट योर स्किल सेट्स। यूपीएससी एग्जाम ऐसा है जहां पे कि 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स और मेंस। और मेंस में 2 पार्ट्स हैं, जहां रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। यहाँ हर स्टेज पे आपको एक डिफरेंट स्किल सेट्स की जरूरत होगी। प्रीलिम्स के लिए चाहिए आपको फैक्चुअल नॉलेज एंड क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। वहीं मेन एग्जामिनेशन में एनालिटिकल एबिलिटीज और डिसीजन मेकिंग प्लस आंसर राइटिंग स्किल्स, दोज विल कम ऑन 4। और जब इंटरव्यू की बात आएगी उस टाइम में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी दैट विल मैटर द मोस्ट। आपकी नॉलेज तब तक इफेक्टिव नहीं रहती जब तक उस चीज को आप यूज करना नहीं जानते। आप
आप चीजों को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने में अगर कहीं आप नाकामयाब रहते हैं, दैट विल वर्क अगेंस्ट यू। आप अपनी नॉलेज के एप्लीकेशन पर फोकस करें, ना कि आप सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप तैयारी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर योर नॉलेज। अगर वो नॉलेज ऐसी है जब जरूरत पड़े तो उस टाइम आप रिकॉल करने में अगर आप कामयाब नहीं होते, उन चीजों को क्विकली रिट्रीव नहीं कर पाते, तो आपके लिए सब बेकार है। और ये बिना एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपको अपने जो स्किल्स हैं उनको बहुत स्ट्रांगली यूज करना होगा और इफेक्टिवली यूज करना होगा, सो दैट कि आप अपनी परफॉर्मेंस यूपीएससी एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन से मैच करते रहे, कि मैं यूपीएससी एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन के अनुरूप दे सकें। और जो लोग हर स्टेज पे इन चीजों को इफेक्टिवली अप्लाई कर पाते हैं, अपनी स्किल सेट्स को सही ढंग से यूज कर पाते हैं, उनके लिए इस एग्जाम को पास करना मुश्किल नहीं। और यही वजह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्रेश ग्रेजुएट इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, वेयरएज कई लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स 6 अटेम्प्ट लेके उसके बाद भी दे जस्ट लुक फॉर सम इनसाइट्स, कुछ टिप्स मांगते रहते हैं कि कहीं कुछ चीज उनको ऐसा मिल जाए जिससे कि वो प्रीलिम्स भी पास कर पाए। सो दिस एग्जाम इज वेरी डिफरेंट, जहां आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स को हॉन करना है और उनको यूज करना है। थर्ड और लास्ट सीक्रेट इसका अगर मैं बात करूं तो दैट इज डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। यूपीएससी की इवैल्यूएशन प्रोसेस काफी लोग समझते हैं कि बहुत सब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी है भी, जहाँ पे कि हर युवा अपने जो व्यूज हैं उनके किस तरह एक्सप्रेस कर रहा है उसमें बहुत वाइड वैरायटी होती है, तो सब्जेक्टिविटी का आना बहुत मुमकिन है। और सब्जेक्टिविटी की बात करें तो दैट इज मेन एग्जामिनेशन लेवल एंड इंटरव्यू लेवल। प्रीलिम्स इज प्योरली ऑब्जेक्टिव और वहां पे सबसे ज्यादा फेलियर्स आती हैं। और वहां अगर उस चीज में आप कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्टिविटी और इन सब चीजों के बारे में जो आप सुनते रहते हैं, तो दैट इज बेसलेस। आपका फर्स्ट एम है कि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो, आपकी मेंस की तैयारी हो, तब आप प्रीलिम्स तैयार करें और पहली बार अटेम्प्ट लेने के बारे में सोचें। और जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो कि आप कहीं भी किसी भी स्टेप पे देयर शुड बी नो स्कोप फॉर एनी फॉल। मेंस ऐसी जगह है जहां मेंस और इंटरव्यू की अगर बात करूं, जहां पे कि आप जब आंसर्स लिखते हैं तो सिर्फ एक सिंपल आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। उसमें आपका विजन, एनालिसिस, आपका कंक्लूजन, किस तरह आप उस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप देख के अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को यूज कर रहे हैं, और फिर इन सब चीजों को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आप, दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप हर चीज जो आप पढ़ते हैं, कोई भी इश्यू आपके सामने आता है, कोई टॉपिक है, उसको डाइवर्स एंगल्स से देखिए, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या चीजें हैं, क्या क्या एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स इस इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हैं, और उन चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी बहुत सख्त जरूरी। एक बैलेंस्ड और जुडिशियल, न्याय संगत विश्लेषण आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको एग्जामिनर डेफिनेटली मानेगा कि आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग है, आप समझ पा रहे हैं और आप में वो कैपेबिलिटीज हैं जिसके लिए कि वो लोग जिन जिन चीजों को वो लोग आप में ढूंढ रहे हैं, अपने जो आइडियाज हैं उनको क्लियर और इंप्रेसिव वे में किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स, और कई बार एक डिबेट आ जाती है, देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट्स, जहाँ पे लोग कहते हैं कि कंटेंट इज वेरी स्ट्रांग, कुछ लोग मानते हैं कि प्रेजेंटेशन इज वेरी स्ट्रांग, विद प्रेजेंटेशन हम इंप्रेस करते हैं एग्जामिनर को। बट व्हाई आई एम सेइंग बैलेंस्ड, बिकॉज जब तक कि आपके पास कंटेंट नहीं है, बिकॉज दैट इज द बेस, और आपके पास अगर स्ट्रांग कंटेंट है और उसकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल रेसिपी, और उस चीज में डेफिनेटली आप एग्जामिनर की अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे और यू आर बाउंड टू गेट गुड मार्क्स। और इसमें आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा, जिसको कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ लेके चलिए आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। एक एडिशनल पॉइंट है, पर ये पॉइंट ऐसा है जिसके बिना कि इस एग्जाम के बारे में आप सोच नहीं सकते। जो आप पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको रेगुलर प्रैक्टिस के साथ अपना जो नॉलेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको आपको इवैल्यूएट करते रहना है, उसको आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें, अपनी कमियों को पहचाने। कहीं कोई चीज आपको दिख रहा है कि जहां आप वीक हैं, आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रायोरिटाइज दैट। और आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और अडेप्टेबल होने चाहिए। आप अगर कहीं लगता है किसी स्टेज पे आके कि यू नीड इंप्रूवमेंट, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आप जब भी तैयारी करें तो जो भी आप पढ़ते हैं, जो चैप्टर्स पढ़ते हैं, उन चैप्टर्स के बारे में
उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखिए, उन सब चीजों को अगर एनालाइज करेंगे आप और आप अपना एक शुरुआत से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ऐड कर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। और जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करते रहें। आप जब शुरू कर रहे हैं वहां से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप साल भर बाद कहाँ हैं, कितनी प्रोग्रेस आपने की है और आपकी जो प्रोग्रेस का रेट है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। आर यू गोइंग टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन वेल बिफोर प्रीलिम्स सो दैट कि आप डिसाइड कर सके कि आपको प्रीलिम्स में शामिल होना है कि नहीं। सो इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रिपरेशन इज मस्ट। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यू हैव टू प्लान फॉर इट। और इसके लिए कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस कुछ ऐसे नहीं है जिसके लिए कि आपको बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। ये आपके अंदर है सारी कैपेबिलिटीज, यू आर वेल अवेयर ऑफ थिंग्स। सिर्फ एक उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना है आपको अपनी तैयारी में। तो जिन चीजों की मैंने बात की, वाइड नॉलेज बेस, डाइवर्स स्किल सेट्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको स्ट्रांग बनाएंगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे और विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन यू विल बी इन ए पोजीशन टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। और अगर आप इन सब चीजों पे फोकस अपना बनाए रखते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन द वे टू सक्सेस। आप सफलता की राह पे हैं। आज इन चीजों को अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। गॉड ब्लेस यू।